हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव एकेडमी। और आज हम एक 12th क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं। ठीक है, आज सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आईआईटी नीट और 12th एग्जाम तीनों में अच्छा वेटेज रहता है हमेशा, और यहाँ से ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले बात बच्चों, सॉल्यूशन होता क्या है? ठीक है, मेन बात तो ये, सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? मिक्सचर होता है। ठीक है, आप बोलेंगे इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। और मिक्सचर का मतलब क्या है बच्चों? मिक्सचर का मतलब ये है कि इफ two or more components are mixed with each other in any ratio is called mixture। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं सॉल्यूशन का। व्हाट इज सॉल्यूशन? इट इज मिक्सचर ऑफ टू, sorry, it is homogeneous mixture, it is homogeneous mixture of two or more component, two or more component। ठीक है बच्चों, कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। समटाइम्स इट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन को हम कभी कभी क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, बिकॉज इसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे से कंप्लीटली मिक्सेबल होते हैं। क्लियर है बात? अब बच्चों, सॉल्यूशन में जनरली मैं बात करूं तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो सॉलिड और दूसरा सॉल्वेंट। नो डाउट मोर देन टू भी हो सकते हैं, बट हम इस चैप्टर में तो दो ही कंपोनेंट बाइनरी सॉल्यूशन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट? देयर आर टू कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। There are two components in solution. First one is solute. Solute. Solute बच्चों, the component which have less quantity in solution is called solute, and the component which dissolve in other component is known as solute। ठीक है, और सॉल्वेंट जो होते हैं उसकी क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? लार्ज होती है। ठीक, द कंपोनेंट which is present in less quantity or dissolve the other component, dissolve into other component। ठीक है, called solute। क्लियर है? सिमिलरली हम आपके नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं हम, सेकेंड, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, द कंपोनेंट
usually present in large quantity. The component of solution that dissolves the other component in it called solvent. ठीक है बच्चों, तो वो कंपोनेंट जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, और जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। दूसरी तरह से आप बोल सकते हैं कि जो दूसरे कंपोनेंट में डिसॉल्व होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जो दूसरे कंपोनेंट को अपने में डिसॉल्व करता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, जैसे ऐसा कभी नहीं होता है कि वाटर ही क्या होता है, सॉल्वेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बोरी चीनी में 1 गिलास पानी आप डाल दिए, ठीक है, तो कौन सॉलिड कौन सॉल्वेंट, तो आपका पानी तो क्या हो गया, सॉलिड, बिकॉज ये लेस क्वांटिटी में है, और चीनी आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट। सिंपल सी बात। तो जो लार्ज क्वांटिटी में रहेगा हमेशा वो क्या होगा, सॉल्वेंट, और जो लेस क्वांटिटी में रहेगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। क्लियर है? जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, कॉमन एग्जांपल लेते हैं बच्चों, क्या, शुगर सॉल्यूशन। एकदम मैं बेसिक से चल रहा हूं बच्चों, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं 0 से हीरो बनाऊंगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल 0 से क्या तक, हीरो तक चलेंगे अपन। ठीक है, डोंट वरी। तो शुगर सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसमें शुगर क्या हो जाएगा, शुगर जो होगा वो सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्वेंट हो जाएगा। शुगर तो क्या हो जाएगा, सॉलिड, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। दूसरी तरफ हम बात करें जो सेकंड एग्जांपल, टिंचर ऑफ आयोडीन, नाम सुना होगा आपने, टिंचर ऑफ आयोडीन, जब कट जाते हैं तो अपन यूज करते हैं। इसमें जो आयोडीन जो है, आयोडीन आयोडीन लेस क्वांटिटी में होता है तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट, और अल्कोहल लार्ज क्वांटिटी में होता है तो ये क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट। तो अल्कोहल तो क्या हो गया, सॉल्वेंट, आयोडीन क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर दोनों, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर होगा कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक, अब बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो बड़ा ही सिंपल है। सॉल्यूशन जो होता है वो सिंगल फेज में होते हैं बच्चों, थ्रू आउट द सॉल्यूशन एक ही फेज होता है, बिकॉज होमोजेनियस होता है। जितने भी क्वांटिटी होते हैं सॉल्यूशन में, जितने भी कंपोनेंट, वो सब के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम फिजिकल प्रोसेस द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं सॉल्यूशन के कंपोनेंट को। ठीक है, सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे डेंसिटी, ठीक है, सरफेस टेंशन, ठीक है, ये सब क्या होता है बच्चों, आपका सॉल्यूशन के कंपोनेंट के साथ चेंज होते रहता है। अगर कंपोनेंट चेंज होगा तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, डेंसिटी के साथ साथ आपका सरफेस टेंशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसके क्या थे, प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का टाइप जो है बच्चों वो कई तरह के हैं, और कई बेसिस पे हम देखते हैं। ठीक, तो पहले जो हम लेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हम यहाँ पे सॉल्यूशन का टाइप पहले लेंगे सॉल्वेंट के नेचर के बेसिस पे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट के बेसिस पे सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो जिसमें आपका वाटर सॉल्वेंट है वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। वाटर के अलावा कोई भी सॉल्वेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है। तो इसके बेसिस पे पहला जो होगा आपका एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा क्या होगा जो नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन का, ठीक है। द सॉल्यूशन इन विच द वाटर इज सॉल्वेंट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। क्या, द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। जिसमें वाटर सॉल्वेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। When solute is dissolved in water, solvent आपकी क्या है पे, water. When solute is dissolved in water is known as aqueous solution. एग्जांपल में बात करूं तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें सॉल्ट तो क्या है आपका सॉल्यूट, और वाटर क्या है बच्चों, सॉल्वेंट। नेक्स्ट है बच्चों अनइक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड वन नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। When solute is dissolved in solvent other than water, when solute is dissolved in solvent other than water, when solute is dissolved in solvent other than water, other than water is known as नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल देखेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन का बच्चों। एग्जांपल जो पहले दिया था हमने टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन बच्चों, ठीक है। इसमें आयोडीन क्या है आपका सॉल्यूट और अल्कोहल क्या है सॉल्वेंट। आयोडीन तो क्या है सॉल्यूट एंड अल्कोहल आपका क्या है सॉल्वेंट, ठीक। तो ये किस बेसिस पे सॉल्यूशन का टाइप होगा बच्चों, सॉल्वेंट के बेसिस पे। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट के बेसिस पे, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन सेकंड मिलेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूट on the basis of component, on the basis of components,
ठीक है बच्चों, कंपोनेंट के बेसिस पे हम देखेंगे सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप के, हम दो टाइप के यहाँ देखेंगे। एक तो देखेंगे बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, और दूसरा देखेंगे बच्चों टर्नरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या है बच्चों, तो जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, और जिसमें तीन कंपोनेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, बट हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे द सॉल्यूशन which contain two component is known as binary solution, and the solution which contain three component is known as ternary solution। ठीक है बच्चों, तो बाइनरी टर्नरी हो गया, देखिए चलिए बच्चों हो गया ये कंपोनेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन हो गया और सॉल्वेंट के बेसिस पे। अब हम बात करेंगे बच्चों फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of physical state of component। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं बात करूं कि फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे तीन टाइप के सॉल्यूशन, एक सॉलिड सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन और एक गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, on the basis of physical state solution are of three types। They are further subdivided these are further subdivided ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे मैं टेबल बनाऊंगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं क्या होता है, इसमें लिखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इधर मैंने पहले फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्यूट, देन सॉल्वेंट, फिर उसको उधर एग्जांपल। ठीक, पहला लेते हैं फर्स्ट सॉलिड सॉल्यूशन।
सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड जो हमारा रहेगा पहले वो गैस, और सॉल्वेंट क्या रहेगा बच्चों, सॉलिड। देन सॉल्यूट अगेन क्या रहेगा, लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या रहेगा बच्चों, सॉलिड। देन थर्ड सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी कैसा, सॉलिड। तो देखिए जैसे सॉल्वेंट का नेचर होगा वैसे क्या होगा सॉल्यूशन, बिकॉज सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी में होता है, ठीक है ना। तो स्टेट तो यही डिफाइन करता है, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया आपका सॉलिड सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं साथ साथ। एग्जांपल पहले देखिए बच्चों, गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड में आपका प्लेडियम में हाइड्रोजन गैस का मिश्रण ये सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। H2 गैस इन पैडियम। सेकेंड वन लिक्विड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड। तो बच्चों मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है, और ये किसी भी मेटल के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, अमलगम, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे सोडियम के साथ मिल गया तो सोडियम अमलगम, जिंक के साथ मिल गया तो जिंक अमलगम। तो ये बेस्ट एग्जांपल होगा क्या, अमलगम, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम। सॉलिड इन सॉलिड आपको पता है एलओआई, ठीक है, ब्रास एंड ब्रॉन्ज एलओआई एक्सेट्रा। ठीक, सेकंड लेते हैं बच्चों, सेकंड टाइप भी ले लेते हैं। सेकंड है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, पहले लेंगे गैस, और हमारा सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों, लिक्विड। देन सॉल्यूट अगेन क्या होगा आपका, लिक्विड, और सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड। और थर्ड ये आपका सॉलिड हो जाएगा, सॉल्यूट, और ये कैसा रहेगा आपका, लिक्विड। एग्जांपल देखेंगे गैस और लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, ऑक्सीजन इन वाटर, या फिर सोडा वाटर आप बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। ऑक्सीजन इन वाटर या CO2 इन कोक, ठीक है। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो एथेनॉल सॉल्यूशन ले सकते हो बच्चों, ठीक है, या अल्कोहल इन वाटर। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हो, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो हमारा सेकेंड वीक हो गया बच्चों। सेकेंड हमारा क्या था, लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। क्या बात करेंगे आप, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन की बात करते हैं, थर्ड टाइप गैसियस सॉल्यूशन। जी लेते हैं बच्चों, यहाँ से ले लेते हैं हम। ठीक, थर्ड टाइप इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस
सॉल्यूशन। गैस के सॉल्यूशन में हमारा सॉलिड भी क्या होगा, गैस, और सॉल्वेंट भी क्या होगा बच्चों, गैस। देन सॉलिड तो क्या होगा आपका, लिक्विड, और ये क्या हो जाएगा आपका, गैस। लिक्विड गैस, फॉग बेस्ट एग्जांपल, गैस गैस, एयर बेस्ट एग्जांपल, सॉलिड, सॉलिड आपका क्या है, सॉलिड, और गैस क्या है, सॉल्वेंट। तो कैम्फर एयर, ठीक है, कपूर को जलना बेस्ट एग्जांपल होगा। पहले क्या होगा बच्चों, एयर, मिक्सचर ऑफ वाटर, सॉरी मिक्सचर ऑफ गैस, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, लिक्विड किसमें है, गैस में। तो इसका बेस्ट एग्जांपल होगा आपका फॉग, फॉग, या ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी इन एयर। और सॉलिड इन गैस, कैम्फर इन एयर, कैम्फर इन एयर, ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल स्टेट के बेसिस पे 3 टाइप्स के सॉल्यूशन हुए, और 3 टाइप को फिर सब डिवाइड किए तो कितना हो गया टोटल, 9 टाइप। क्लियर है। तो ये कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन का टाइप, ठीक है। अब कंपोनेंट के क्वांटिटी के बेसिस पे, ठीक है बच्चों, ये भी छोड़ो, उसको आप पढ़ते आ रहे हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। That is called concentration of solution. Concentration of solution. Concentration of solution. ठीक है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, तो सिंपल सी बात है, आप 1 लीटर वाटर लीजिए, ठीक है, उसमें 100 ग्राम क्या डाल दीजिए, शुगर, और उसको क्या कर दिए, मिक्स कर दीजिए, ठीक है। देन मिक्स हो गया तो आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब वो जो 100 ग्राम सॉल्यूट आपने डाला है, ठीक है, शुगर, वो उस सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। बट ध्यान रहे कि सॉल्वेंट का जो क्वांटिटी होगा, ठीक है, वो क्या होगा बच्चों, एक निश्चित क्वांटिटी होना चाहिए, सर्टेन क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। तो बात करें कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in given quantity of solution is known as concentration of that solution, ठीक है, इसको कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन जो है बच्चों, वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, ये सब के सब क्या है, कंसंट्रेशन टर्म ही है, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड है, तो वेरियस मेथड in which concentration is expressed
ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा मेथड से हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है बच्चों कंसंट्रेशन टर्म दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। क्या है? मास परसेंटेज। मास ठीक है, इसको लिख सकते हैं परसेंटेज बाय मास। ठीक है, तो मास परसेंटेज क्या होता है बच्चों? मास परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू weight of solute present in 100 gram of solution is known as mass percentage. Weight of solute in gram present in 100 gram of solution is known as mass percentage. तो ऊपर में क्या हो जाएगा बच्चों? मास ऑफ या वेट, मास ऑफ solute in gram divided by mass of solution into 100। ये क्या हो गया आपका? परसेंटेज बाय मास और मास परसेंटेज। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल लेते हैं कि 10% बाय वेट सॉल्यूशन मीन्स 10% बाय वेट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, 10% सॉल्यूशन 10% बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये बच्चों 10% तो क्या है आपका सॉल्यूट और 90% क्या हो गया आपका सॉल्वेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि 10 ग्राम सॉल्यूट एंड 90 ग्राम सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो निकालने का क्या फॉर्मूला बच्चों? ऐसे निकाल सकते हो, और परसेंटेज वेट, ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है, तो बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा? यदि weight of solute by weight of solute plus weight of solvent into 100, where WA is equal to weight of solute और WB क्या है बच्चों? weight of solvent। ठीक है, तो 10% बाय वेट सॉल्यूशन, 10% बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो उसमें क्या है? 10% तो आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूट और बाकी 90% क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या था? मास परसेंटेज। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म की हम बात करेंगे मित्रों, सेकेंड वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, और इसको परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या होता है बच्चों?
100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मिलीलीटर, यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट में मिलीलीटर में होगा और सॉल्वेंट सॉल्यूशन में किस में होगा, मिलीलीटर में, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज, या परसेंटेज बाय वॉल्यूम V by V, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100, ठीक है। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं। 10% वॉल्यूम ऑफ ethanol solution, ethanol solution, 10% of ethanol solution, 10% volume of ethanol solution in water means, इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ, 10% वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, इसका मतलब ये हुआ कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 90 मिलीलीटर का आपका क्या है, सॉल्यूट, एंड 10 मिलीलीटर का क्या है, सॉल्यूट, एंड 90 मिलीलीटर क्या है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि 10 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट I mean ethanol and 90 milliliter of water, I mean solvent mixed to form 100 milliliter of solution. Clear about? Third one is जो mass volume percentage, mass volume percentage, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट भी लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसी को बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी है, इट इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। यहाँ एग्जांपल लेंगे 10% mass by volume salt solution in water, salt solution in water, इसका मतलब क्या हो जो कि 10 ग्राम तो क्या हो जाएगा आपका, इट मीन्स 10 ग्राम salt present in
90 milliliter of water. As a result, to form 100 milliliter solution. ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे कितने टर्म हो गया, 3 कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट हुआ। ठीक, हम आगे बात करेंगे फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म की बच्चों, जिसको हम मोलरिटी कहते हैं। फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। ठीक है, मोलरिटी क्या होता है? तो मोलरिटी होता है बच्चों, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होते हैं वो उस सॉल्यूशन का क्या कहलाता है, मोलरिटी कहलाता है। ठीक है, तो लिखेंगे the number of moles of solute present in 1 liter solution. The number of moles of solute present in 1 liter solution. 1 liter solution is called molarity. Is called molarity. Clear? तो बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलरिटी कैपिटल एम। ठीक है, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution. Number of moles of solute by volume of solution. Volume of solution. ठीक है, मोल्स क्या होता है बच्चों, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मोल्स। तो मोल जो है, मोल होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट into volume of solution. ठीक, then molarity is equal to, अब weight of solute को हम small w से रिप्रेजेंट करेंगे, molecular weight को mw और volume of solution को किसे, v in liter। तो ये आपका एक फॉर्मूला जनरेट हुआ मोलरिटी का। ठीक है, इसमें आपका सॉल्यूट का वेट ग्राम में रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट आप फाइंड आउट कर लेंगे और वॉल्यूम आपको गिवन रहेगा। फाइंड करिए, अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, अब और भी देख लेते हैं एक दो फॉर्मूला मोलरिटी से रिलेटेड। बच्चों अगर 2 सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, एक सॉल्यूशन दिया और बोला कि सॉल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और डाइल्यूट करने के बाद जो नया सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ उसकी मोलरिटी कितनी होगी। ठीक है, तो डाइल्यूशन के केस में मोलरिटी हम देखेंगे, मोलरिटी इन डाइल्यूशन। तो उसका फॉर्मूला हो बच्चों M1V1
इज इक्वल टू M2V2। ये दोनों आपको गिवन रहेगा और ये V2 जो है आपको क्या बोलेगा कि इसमें हम सॉल्वेंट को क्या करें, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो M2 आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं M1 डिवाइडेड बाय V2। ठीक, एक और बात बच्चों कि यदि हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, ठीक है, when two solution are mixed with each other then form a new solution then find the molarity of new solution। ठीक है बच्चों, अगर दो सॉल्यूशन, कंडीशन है कि दोनों में सॉलिड पार्टिकल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि दो सॉल्यूट है सेम, दो सॉल्यूशन सेम सॉल्यूट का और उसको डिसॉल्व करके एक न्यू सॉल्यूशन बनाया गया, तो उसकी मोलरिटी फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है बच्चों मोलरिटी इन मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। ठीक है बच्चों, कैसे निकालेंगे, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। ठीक है, और V3 कैसे निकालेंगे, V3 जो होता है वो V1 प्लस V2। ठीक है, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। अब एक फॉर्मूला है कि डेंसिटी दे दिया, ठीक है, और आपको बोला मोलरिटी फाइंड आउट करनी, तो मोलरिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए, तो मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको परसेंटेज बाय वेट भी गिवन रहेगा, ठीक है, और डेंसिटी भी, दोनों अगर गिवन है तो परसेंटेज बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे और इस आज के सेशन को हम ये पे समाप्त करेंगे। तो टोटल इतने फॉर्मूला मोलरिटी के और बाकी नॉर्मलिटी, मोलरिटी, बाकी कंसंट्रेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन लेते हैं, find the molarity of solution which contain 3.65 gram of HCl in 500 milliliter of solution। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में गिवन है सॉल्यूट का वेट, ठीक है, मोलरिटी निकालना है तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, m is equal to weight of solid in gram divided by molecular weight into volume in लीटर, क्योंकि यहाँ मिलीलीटर में है तो अपन मिलीलीटर में दे दिए और ऊपर में क्या है औसत। ठीक है, ये डिवाइड करने के बाद लीटर में ही आता है, तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या, वेट कितना दिया है 3.65 ग्राम इनटू 1000 डिवाइडेड बाय HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 36.5 इनटू 500 मिलीलीटर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.65 डिवाइडेड बाय 36.5
5/2, ठीक है। ये डेसिमल से ये डेसिमल हटेगा बच्चों, तो नीचे में क्या आएगा 10, ये कैंसिल आउट, ठीक। तो मोलरिटी इज इक्वल टू 2/10, then molarity is equal to what? 0.2 gram mole per liter, ठीक है। तो मित्रों हम आज इतना ही बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में बाकी हम कंसंट्रेशन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।